चोर चोर सौतेले भाई, जिन्होंने चुराई राम की पाई। देखो देखो जा रहा वो भाजपाई, देखो जा रहा वो भाजपाई, जिसने खाई राम की पाई। राम धन जो खाएगा वो भाजपाई कहलाया जाएगा। दोस्तों, राजनीति में आरोप तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन जब नेता कविता, कहावत और तुकबंदी में हमला करने लगे तब समझ लीजिए चुनावी मौसम धीरे धीरे दस्तक दे रहा है। इस बार मंच पर थे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। मुद्दा था राम मंदिर और हमला ऐसा कि भाषण कम, व्यंग ज्यादा लग रहा था। अखिलेश यादव ने मंच से कहा, चोर चोर सौतेले भाई, जिन्होंने खाई राम की पाई। और कहा, राम धन जो खाएगा भाजपाई कहलाएगा। चोर चोर सौतेले भाई, एक बार नजर डालिए। भाजपा की दिक्कत यह है, भाजपा को न चंदा मिलेगा, न दान, न वोट। भाजपा को न चंदा मिलेगा, न दान, न वोट। तो 2027 में बनेगी समाजवादी सरकार पीडीए के साथ लेकर के। राम धन जो खाएगा, राम धन जो खाएगा वो भाजपाई कहलाया जाएगा। चोर चोर सौतेले भाई, जिन्होंने चुराई राम की पाई। और सिर्फ तुकबंदी पर ही अखिलेश नहीं रुके, उन्होंने एक और तीखा तंज कसते हुए कह दिया, जो लोग दूसरों पर चोरी का झूठा आरोप लगाते थे, आज खुद चोरी के मामले में फंस गए हैं। लगता है यहाँ बात उस आरोप की हो रही है, टोंटी चोर वाले जो आरोप अखिलेश यादव पर लगते रहे हैं, इसी को लेकर वो कहते देखे गए। क्या कह रहे थे, एक बार सुनिए। सच्चाई तो ये है, जो सब पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाने वाले, जो सब पे झूठा इल्जाम लगाते थे चोरी का, इस बार सच्ची चोरी भगवान ने खोल दी। जो दूसरों पे झूठे इल्जाम लगाते हैं, इस बार उनकी सच्ची चोरी भगवान ने खोल दी। यानी बिना नाम लिए अखिलेश का निशाना सीधे बीजेपी और राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर लगा है। यानी आरोप सीधे उस विवाद पर जो राम मंदिर के चढ़ावे और कथित गड़बड़ियों को लेकर पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं में है। अब राजनीति में तुकबंदी का भी अपना अलग मजा है, कभी खटाखट, कभी पीड़िए, और अब चोर चोर सौतेले भाई। अखिलेश यादव का कहना है कि भगवान राम के नाम पर आया धन भी सुरक्षित नहीं है। इशारा साफ था, निशाना बीजेपी पर था और संदेश ये कि विपक्ष इस मुद्दे को जनता के बीच लगातार उठाता रहेगा। वैसे राजनीति भी बड़ी दिलचस्प चीज़ है। जब मंदिर बना तो हर पार्टी ने कहा हम भी राम भक्त। जब विवाद आया तो हर पार्टी बोली गलती उसकी है। रामलला शायद ऊपर से सोच रहे होंगे, भक्तों पहले तय तो कर लो, राम मेरे हैं या मुद्दा तुम्हारा। बीजेपी की तरफ से इन आरोपों को पहले भी राजनीति से प्रेरित बताया जाता रहा है। वहीं विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है और जवाब मांग रहा है। यानी आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गर्म होने वाला है। तो फिलहाल एक तरफ तुकबंदी, दूसरी तरफ सफाई और बीच में जनता सोच रही है आखिर सच किसके साथ है भाई। लेकिन इतना तय है, 2027 की सियासत में अब सिर्फ मुद्दे नहीं चलेंगे, मुहावरे चलेंगे, कहावतें चलेंगी और तुकबंदियां भी खूब सुनाई देंगी। और अगर विपक्ष का रुख ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन को भी ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश भी तेज हो जाएंगी, और ऐसा होता दिख भी रहा है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। इंडिया गठबंधन को और मजबूत बनाया जाएगा। नहीं, आपको क्या बताना है, क्या जानना है, बताओ। ये इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा,
इंडिया गठबंधन को और मजबूत किया जाएगा। राजनीति का भी बड़ा अजीब गणित है। कल तक जो खुद को चोर पकड़ने वाला बता रहे थे, आज विपक्ष उन्हें ही चोरी पर जवाब दो कह रहा है। सत्ता कहती है ये राजनीति है, विपक्ष कहता है यही सच्चाई है, और जनता सोच रही है आखिर चोर कौन और शोर कौन। अखिलेश के इस बयान से साफ है कि विपक्ष अब सिर्फ सवाल नहीं पूछेगा, बल्कि हर मंच से व्यंग, कहावत और तुकबंदी के जरिए बीजेपी को घेरने की रणनीति अपनाएगा। अब देखना होगा कि इस रणनीतिक वार का जवाब सत्ता पक्ष किस अंदाज में देता है। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं। यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।